हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, लाइक वेट अर्थ आफ्टर रेन के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वांग जी विंग को किस करने के लिए मना करता है, तो विंग पूछता है, तो क्या बाकी सब कुछ कर सकता हूँ? वांग जी उसे इजाज़त दे देता है। वुशियान ने वांग जी को ज़ोर से पकड़ लिया था। उसकी उंगलियां तक वांग जी को अपनी त्वचा में दबी हुई महसूस हो रही थी। वुशियान का उस पर इस तरह से हक जताना एक अजीब तरह का एहसास करवा रहा था। उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। जिस तरह से वुशियान की आंखें वांग जी के बदन पर घूम रही थी, उनमें एक मदहोशी छा रही थी। वांग जी के बदन को देखकर वुशियान बार बार अपनी लिप लिक कर रहा था। वांग जी से ये सब सहा ही नहीं जा रहा था। तभी वुशियान ने वांग जी को पुकारा, शाओ काका। वुशियान अपने नाक से वांग जी के गालों पर सर्कस बना रहा था, साथ ही उसके कानों में खुसफुसा रहा था। वांग जी तो बिल्कुल भी होश में नहीं था। वुशियान ने फिर से एक बार पूछा, तुम जानते हो ना तुम क्या कहना चाह रहे हो? वुशियान ने अब धीरे से वांग जी के कानों पर लिक किया, जिससे वांग जी के मुंह से हल्के से आवाज़ निकली। वांग जी ने तुरंत अपने होठों को दबाकर उस आवाज़ को शांत भी किया। शब्दों के पक्के वांग जी के मुंह से ऐसी आवाज़ें शोभा नहीं देती। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने आप को पूरी तरह से वुशियान के हवाले कर दिया था। वुशियान की जीभ जब वांग जी के कानों से हटी, वांग जी को अचानक से एक बहुत बड़ी भूख का एहसास हुआ, जो उसकी हर समझदारी पर हावी हो रही थी। इधर वुशियान ने अपना काम करना जारी रखा था। उसने कहा, कैसा रहेगा अगर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं और तुम मुझे बताओ कि मुझे किन चीज़ों की इजाज़त है और किन की नहीं? वुशियान ने अब वांग जी के कानों के नीचे वाली त्वचा पर अपने दांत गड़ा दिए। वांग जी की सांसें भारी हो गई। उसका पूरा बदन तिलमिला उठा था और वुशियान ने वांग जी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उसकी तड़प को वो अब शांत करने वाला था। धीरे धीरे वांग जी की सांसें और भी भारी होती गई। जैसे जैसे वुशियान उसके बालों के साथ खेलने लगा, वुशियान एक तरह से वांग जी के बालों को हाथों से ही कंघी कर रहा था, उसकी उलझनें मिटा रहा था। और जैसे जैसे उसके हाथ बालों के साथ वांग जी की पीठ पर घूम रहे थे और चोटी तक पहुँचते पहुँचते हल्के से वांग जी के बालों को खींचा जा रहा था, वांग जी के तन बदन में हजारों पटाखे फूट रहे थे। लग रहा था हजारों छोटे छोटे बाण वांग जी को हर तरफ से अपना निशाना बना रहे हैं। अब वांग जी के मुंह से आवाज़ नहीं दब रही थी। अचानक से वुशियान ने वांग जी के माथे के पीछे के बालों पर अपनी मुट्ठी कस ली और उसे जोर से खींच लिया। वांग जी का चेहरा ऊपर उठा और वो झुकी पलकों के साथ वुशियान को देखने लगा। दोनों की नज़रें मिली। इस बार भी वांग जी ने अपने आप को अजीब आवाज़ें करने से रोक लिया। अब वुशियान अपना खुला हाथ वांग जी के चेहरे पर घुमाने लगा। उसके चेहरे की हर बारीकी को वो निहारने लगा, उसे छूने लगा। फिर अचानक से उसने वांग जी की आंखों में देखते हुए पूछा, तो तुम गुस्सू से हो? वांग जी ने कहा। उसका दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा था। वुशियान ने कहा, मैंने सुना है लांसेट के इस फॉरहेड रिबन को परिवार के सिवा बस एक ही व्यक्ति छू सकता है, जीवन साथी। वुशियान ये सब बातें खुसफुसा कर कह रहा था। साथ ही उस फॉरहेड रिबन के आजू बाजू वो धीरे धीरे टच कर रहा था, पर जानबूझकर उस फॉरहेड रिबन को नहीं छू रहा था, जैसे कि उसे अपनी मर्यादा पता हो। मुझे मुझे नहीं पता, वांग जी ने अपने होठों को गीला करते हुए जवाब दिया। उसका गला तो पहले से ही सूख गया था, पर शायद वुशियान उस पर कुछ रहम नहीं दिखाने वाला था। वांग जी ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे इससे पहले कि वांग जी आगे कुछ बोलता, उसने अपने आप को रोक लिया। वो अपने बारे में इतना खुलकर किसी को नहीं बताता। और वुशियान ने कहा, तो फिर इसे रहने देते हैं। फिर वुशियान गर्दन घुमाकर वांग जी की तरफ देखते हुए बोला, यह अपनी जगह पर ही काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, और इसके साथ तुम्हारे ये खुले बाल और ये खूबसूरत चेहरा
वुशियान अपनी हथेली से वांगजी के चेहरे को छूते हुए बोला। वांगजी को वुशियान का ये छूना बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी नज़रें और आंखें उसका होश खो देने का काम कर रही थी। वुशियान ने वांगजी के फोरहेड पर टैप करते हुए कहा, चलो इसे यही रहने देते हैं और बाकी सब से आज़ाद हो जाते हैं। अब उसने वांगजी की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या इसकी इजाज़त है? इस छोटे से ख्याल भर से ही वांगजी की दिल की धड़कनें आपे से बाहर होने लगी थी। उसने फिर से एक बार हाँ में सिर हिलाया, जैसे कि खुद उसी को इस बात की जल्दी हो रही हो। खुद उसे ही वुशियान की गर्माहट महसूस करनी थी, बिना किसी पर्दे के। वो वुशियान को अपने बदन पर महसूस करना चाहता था, या फिर शायद इतना काफ़ी नहीं था। वुशियान ने अब फिर से एक बार वांगजी के बाल संवार दिए, सभी बालों को कंधों से पीछे हटाया। अब धीरे धीरे वो वांगजी के बदन से एक एक कपड़ा उतारने लगा, अपने होठों से। हर बार वो वांगजी के थोड़ा और नज़दीक जाता, पर कभी भी अपनी मर्यादा ना भूलता। वुशियान की सांसें वांगजी को अपने बदन पर महसूस हो रही थी, जो उसके लिए आग में घी डालने का काम कर रही थी। उसकी भूख कई गुना बढ़ रही थी। वांगजी के कपड़ों की एक एक लेयर छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर रही थी। हर लेयर के साथ वांगजी के बॉडी का शेप और भी उभर कर दिख रहा था। वुशियान के हाथ वांगजी के हर कर्व पर घूम रहे थे। अब बस एक आखिरी लेयर बचा था। वांगजी की हालत वुशियान से छुपी नहीं थी। वुशियान देख पा रहा था, वांगजी अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका था। वहां पर गीले निशान भी थे। तभी वांगजी आगे बढ़ा, वुशियान के बेल्ट को जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश करने लगा। तब वुशियान हंसते हुए बोला, ओह, शाओकागा को बहुत जल्दी है। तभी वांगजी ने खींचकर वुशियान का बेल्ट और आउटर रोब निकाल दिया। वुशियान ने हंसते हुए कहा, और वो किसी की नहीं सुनते। अब वांगजी ने वुशियान को घूर कर देखा और उसके रोब्स की अगली लेयर भी हटा दी। अब वुशियान ने भी वांगजी की मदद करते हुए तुरंत अपने मिडल और इनर रोब्स हटा दिए। वांगजी की नज़रें वुशियान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा वो धीरे धीरे उसके बदन पर घूम रही थी। वुशियान की लंबी सी गर्दन, उसके कॉलर बोन्स, कसी हुई छाती, गहरे निपल्स, वो मंजे हुए योद्धा का शरीर और नाभि से होती हुई बालों की एक रेखा, जिसका अंत वांगजी सोच पा रहा था। पर उसे इस ख्याल में ज़्यादा देर तक रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुरंत ही वुशियान ने अपने बदन का आखिरी कपड़ा भी हटा दिया। अब वो पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर वांगजी के सामने खड़ा था। वांगजी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइड पर थी। वांगजी अब धीरे धीरे आगे बढ़ा। धूप का सांवलापन वुशियान के कसे हुए शरीर पर चार चांद लगा रहा था। अब वांगजी ने धीरे धीरे वुशियान के शरीर पर हाथ घुमाना शुरू किया। अब धीरे धीरे उसके हाथ नीचे और नीचे चले गए। वांगजी ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और हिम्मत करके वो वुशियान के शरीर पर अपने हाथ नीचे खिसकाता गया, जब तक उसे वो बालों की रेखा नहीं मिलती। तभी वुशियान भी बेसब्र हो चुका था। उसने वांगजी का हाथ पकड़कर उसके प्राइड पर रख दिया। वांगजी ने एक बहुत गहरी सांस ली। वो गर्माहट वो पहली बार महसूस कर रहा था। अब वो जिज्ञासा से उसके दिमाग में जो आए वो करते जा रहा था। जब भी वुशियान कोई आवाज़ करता, वांगजी के बदन पर रोमांच उठते और उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती। वांगजी अपने हाथों का जादू दिखा ही रहा था। तभी उसने नज़र उठाकर भी वुशियान की तरफ देखा। अब वो वुशियान की हर आवाज़, हर एक्सप्रेशन को अपने दिल में संजो कर रख रहा था। उसके चेहरे पर जो भी भाव आ रहे थे, उसके बदन पर जितने गुलाबी रंग दिख रहे थे, वांगजी सब कुछ अपनी आंखों में संजो कर रख रहा था। अब वांगजी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वुशियान ने अब और देर नहीं की। उसने वांगजी का हाथ तुरंत हटाया और वांगजी के बदन से वो आखिरी लेयर भी। एक झटके में ही वांगजी के कपड़े हटते ही वुशियान ने उसे घुमाया, साथ ही वांगजी के हाथ को उसकी पीठ पर भी दबाया। वांगजी दर्द में कराहा, पर वुशियान के दूसरे हाथ ने वांगजी का ध्यान अच्छे से भटका दिया। अब वुशियान वांगजी की पीठ पर हाथ फिरा रहा था।
अब उसने वांगजी के बम बम पर हाथ फिराते हुए कहा, अच्छा तो अंदर कुछ भी नहीं था। अब वुशियान वहाँ पर जोर से मसलने लगा, साथ ही वांगजी को चिढ़ाने भी लगा। तो इतनी सारी लेयर्स के नीचे तुम इसे छुपा रहे थे लांझा। वुशियान अब वांगजी के कानों तक पहुंचा। उसे फिर से एक बार लिख करते हुए उसने वांगजी के प्राइड को अपने हाथ में लिया और कहा, तो तुम वहाँ पर ऐसे ही गुचिन बजा रहे थे बिना अंदर से कुछ पहने। वुशियान ने अपने हाथ कस लिए तो वांगजी के मुंह से आवाज़ निकली, इतनी खूबसूरती को ऐसे छुपा रहे हो, शर्म की बात है। कहते हुए वुशियान ने वांगजी के प्राइड पर अपना काम करना शुरू किया। इतनी खूबसूरती की तो मैं घंटों तक सेवा कर सकता हूँ लांझा। वुशियान वांगजी के कान में खुसफुसाया, मैं पूरी रात इस खूबसूरती को चखना चाहता हूँ मेरे पायमुदान। वांगजी फिर से एक बार मौन कर गया। वुशियान ने कुछ और देर तक वांगजी के प्राइड के साथ खेलने के बाद उसे फिर से एक बार घुमाया। वांगजी तो अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। वुशियान ने उसे उठाकर बेड पर लिटाया और तुरंत उसके ऊपर आ गया। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से टच कर रहे थे। सर से लेकर पाँव तक एक ही हवा में सांस ले रहे थे और दोनों के होठों के बीच में बस चावल के दाने जितना अंतर था। फिर भी वुशियान वांगजी के होठों को नहीं छू रहा था। वुशियान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल आसमान से उतरे हुए लग रहे हो। अब वांगजी पूरी तरह से अपने होश खो चुका था। उसके पैर अपने आप ही दोनों तरफ खिसक चुके थे। दोनों के प्राइड आपस में टकरा रहे थे, हल्का सा फ्रिक्शन पैदा कर रहे थे। वुशियान को इतने करीब पाकर वांगजी और भी ज़्यादा तड़पने लगा था। गहरी सांसें ले रहा था। उसे अपने थाइस पर वुशियान का प्राइड महसूस हो रहा था, जिसे तुरंत ही वुशियान ने ऊपर उठाया। वांगजी अब बार बार वुशियान का ही नाम लिए जा रहा था। चिल्लाकर उसने अपना सर तकिए में पटक दिया, आंखें बंद कर ली। उसके साथ आगे जो होने वाला था उसे सोचकर ही वो डर रहा था। तभी वुशियान ने उसके पैर घुटनों से मोड़ दिए। वुशियान के होठ वांगजी के प्राइड तक पहुंच चुके थे। वांगजी ने अपने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया, दूसरा हाथ बेडशीट्स पर कसा हुआ था और वुशियान ने वांगजी पर दोनों तरफ से हमला कर दिया था। वांगजी की सांसें काबू नहीं हो रही थी। आंखों की पुतलियां तक सफ़ेद पड़ चुकी थी। वांगजी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। विंग का नाम चिल्लाते हुए वो रिलीज हो गया बिना किसी वार्निंग के। पर वुशियान ने अभी भी अपना काम जारी रखा था। वांगजी धीरे धीरे होश में आने लगा। आंखें ब्लिंक करके वो उन पर जमी धुंध हटाने की कोशिश कर रहा था। वो अब और भी ज़्यादा कोमल बन चुका था। वुशियान के हर स्पर्श के साथ उसे अब और भी ज़्यादा संवेदनाएं महसूस हो रही थी। ज़रा देखो तो खुद को, वुशियान ने गहरी आवाज़ में कहा। उस आवाज़ में भूख घूट घूट कर भरी हुई थी। बहुत खूबसूरत, पसीने से तरबतर, पूरी तरह से थके हुए और बस मेरे लिए यहाँ लेटे हो। और मैंने तो बस शुरुआत की है, वुशियान ने कहा और वांगजी के दोनों हाथ उठाए। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब स्मार्क में बदल गई थी और वो वांगजी को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वुशियान की एंट्री करते ही वांगजी ने अपने आप को चिल्लाने से रोकने की भरसक कोशिश की। फिर भी उसके मुंह से आवाज़ तो निकल गई। उसकी पहली कपकपाहट ही अभी तक बंद नहीं हुई थी। ऊपर से वुशियान और जोर लगाते हुए कह रहा था, अब तैयार हो जाओ। वुशियान वांगजी को अपने हिसाब से मोड़ता रहा तब तक जब तक वो पूरी तरह से उसके अंदर नहीं समाया। वांगजी के पैर अब पूरी तरह से हवा में थे। वुशियान अपने घुटनों पर आ चुका था। अब वांगजी के समझ में आने से पहले ही उसके मुंह से जोर से आवाज़ निकली और तुरंत ही वुशियान की आंखें चमक गई। उस चमक को देखकर वांगजी पूरी तरह से घबरा गया। वुशियान ने कहा, मुझे वो फिर से सुनना है। पर वांगजी भी नाम का वांगजी नहीं है। वो क्यों किसी की बात सुने। आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। न वांगजी की बदलेगी न ही वुशियान की। उसके चेहरे पर भी स्मार्क आ गई। वो थोड़ा सा पीछे हटकर फिर पूरे स्पीड के साथ आगे बढ़ा।
और अब फिर से एक बार वांगजी बहुत ज़ोर से चिल्लाया। बहुत अच्छे, बिल्कुल इसी तरह, वुशियान ने कहा। उसे यही आवाज़ बार बार सुनी थी, तब तक सुनी थी जब तक उसका मन नहीं भरता। तो उसने वही हरकत बार बार दोहराई। अब वांगजी पागलों की तरह चिल्ला रहा था और वुशियान उसकी तारीफ किए जा रहा था। फिर भी वांगजी अपनी कमर को उठाकर वुशियान को और ज़्यादा फील करने की कोशिश कर रहा था। अब वुशियान ने वांगजी को ऊपर उठाया। वांगजी ने पैरों से कसकर वुशियान की कमर पर पकड़ लिया और हाथ वुशियान के गले में डाल दिए। वांगजी अब हाँफते हुए और भी डिमांड करने लगा। विंग के नाम से चिल्लाने लगा। उसे अब सांस भी नहीं ली जा रही थी और वुशियान ने उसे बिल्कुल आधे में फोल्ड कर दिया था। हर बारी वुशियान जैसे ही आगे बढ़ता, वांगजी ज़ोर से चिल्लाता। अब उसकी आवाज़ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। आंखों के सामने बस तारे दिखाई दे रहे थे। अब वुशियान चिल्लाया, मैं तुम्हें किसी और के लायक नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत ही वो रिलीज़ हो गया वांगजी के अंदर। वुशियान ने वांगजी के शोल्डर पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लिया था। वो भी अब प्लेजर में पूरी तरह से खो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को बहुत कसकर पकड़ रखा था। इसी हालत में वो कुछ और देर रहे, फिर दोनों ही थककर बेड पर गिर गए। नीचे वांगजी और ऊपर वुशियान, जो वांगजी के ऊपर पूरी तरह से फैल चुका था, उसे अपनी बाहों में कैद कर चुका था। वांगजी भी आंखें बंद करके खुद की और वुशियान की धड़कनों को महसूस कर रहा था। दोनों भी एक साथ धड़क रही थी, बिल्कुल एक ही लय में। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।